सो गाइज आई होप कि आप सबको पता तो चल ही गया होगा कि अगर आप एलिवेशन में टाइल्स लगवाना चाहते हैं तो किस तरह की टाइल्स लगवानी चाहिए। आप सभी को अब मैं दिखाने वाला हूँ वो टाइल्स जो कि आप एलिवेशन में लगा सकते हो। गाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और आप सभी को दिल से राधे राधे। तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ अपनी डे शिफ्ट में, मतलब सुबह जब मैं काम करता हूँ टाइल्स की शॉप पर। तो फिलहाल हम साफ सफाई कर लेते हैं थोड़ी सी, इसके बाद में हम आपको ऐसी टाइल्स दिखाने वाले हैं जिसको देखकर अब भी सोचोगे कि नहीं यार, अगर हम यहाँ पे ये चीज़ लगवाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ में, तो देखते हैं कौन सी है वो टाइल्स। सो गाइज अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप एलिवेशन में किस तरह की डिजाइन लगा सकते हो जिसकी वजह से आपका जो एलिवेशन है, आपका जो घर है, बाहर से और भी ज्यादा सुंदर लगने लगेगा। तो चलो देखते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके के पैटर्न आप लगा सकते हो। और ये वाला जो पैटर्न आपको दिख रहा होगा ये वुडन पैटर्न है, और जो बाम्बू होते हैं ना, बाम्बू, ये उस तरीके का पैटर्न है, एक बाम्बू बना हुआ पैटर्न है। ये थोड़ा लाइट शेड में, ताकि अगर आपके घर पे कोई डार्क कलर लगा हुआ है तो आप उसकी जगह आप ये लाइट कलर का एलिवेशन लगा सकते हो। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ ये चीज। सो गाइस ये कुछ इस तरीके की चीज है। तो आपने डिजाइन तो देख ही ली होगी, तो आप अगर इस तरीके की लगवाना चाहते हो तो ये भी लगवा सकते हो आप। इस तरीके की कुछ पैटर्न है, ये भी चाहो तो आप लगवा सकते हो, और ये लगने में बहुत अच्छी है। और दोस्तों ये वाला जो पैटर्न है, मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। आपको ये ना थोड़ा नेचुरल पैटर्न दिख रहा होगा। अब देखिए मैं हट जाता हूँ। अब आपको जो दिख रहा होगा ना ये वाला पैटर्न, जैसे यहाँ पे थोड़ा लाइट दिख रहा है, बट इसके पास में आप जैसे यहाँ देखोगे यहाँ पे आपको डार्क दिख रहा होगा। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके का नेचुरल पैटर्न लगाना चाहते हैं जिसमें कि आपको ये इस तरीके का लगेगा कि यहाँ पे ना धूप लग रही है और यहाँ पे डार्क एरिया है, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये देखो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, और ऐसा लगेगा लगने के बाद कि पूरा स्टोन पैटर्न पे बना हुआ है। सो गाइस जैसे पहाड़ होते हैं ना, मतलब ये पहाड़ में जो पत्थर होते हैं ये उसी के तरीके का पैटर्न है, तो ये नेचुरल दिखता है पूरा। तो आप ये चीज भी लगा सकते हो, ये चीज भी आप लगा सकते हो। ये भी लाइट शेड में, और जैसे चिप्स पैटर्न होता है ये उस पे बना हुआ है, और ये एक 3D स्ट्रक्चर पे बना हुआ। वैसे मैं आपको पास से दिखा देता हूँ दोस्तों, कुछ इस तरीके का ये पैटर्न बना हुआ है, और ये दूर से दिखने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है। सो आपने ये तो देख लिया होगा, और भी देखते हैं इसके साथ में कौन सी डिजाइन है। इस तरीके के पैटर्न भी आप लगा सकते हो। तो दोस्तों आपने ये जितनी भी डिजाइन देखी है ये सारी एलिवेशन की है। अगर आप भी चाहते हो कि आप इस तरीके की एलिवेशन अपने घर पर लगाए जिसकी वजह से आपका घर और भी अच्छा दिखने लगे बाहर से, और टीवी के पीछे दीवार पे लगानी है, या फिर अपने बेडरूम का बेड हो गया उसकी दीवार पे लगवानी है, तो उसके साथ में भी आप ये चीज लगा सकते हो। तो अगर आप भी ये चीज विजिट करना चाहते हो तो आ जाना रतलाम के बंजली श्री स्वास्तिक इंटरप्राइजेस पर, जो कि हवाई पट्टी के सामने है। यहाँ पे आपको ये सारी वेरायटी देखने को मिल जाएगी, और बहुत ही जल्द इनके साथ में कुछ नई डिजाइन भी आने वाली है जो कि मैं अगले व्लॉग में ऐड कर दूंगा। हो चुकी है और अंधेरा भी हो चुका है, तो अभी ना पूजा पाठ का टाइम हो रहा है, तो थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं और दिया अगरबत्ती भी कर लेते हैं साथ में। ये रहा हमारा दिया जो कि हमें जलाना है।
भाई फ़िलहाल दिया लगा लिया है, तो अभी इसको रख देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। और भाई 6 बज रहा है, और 6 बजे के टाइम में देखो इतना अंधेरा हो चुका है, मतलब 6 ही बज रहे हैं, 6 बजे ही अंधेरा। सो गाइस अभी दिया गए थे, सब कुछ कर लिए, और अब चलते हैं सीधा घर पर जाके खाना आना खाते हैं, उसके बाद में चलते हैं अपनी नाइट शिफ्ट पर। और आज हम बुक लेके चलेंगे, तो बुक से ही पढ़ेंगे, क्योंकि फ़ोन में इतनी बैटरी नहीं है, और मेरा चार्जर जो है मतलब बहुत ही लेट चार्ज कर रहा है, पता नहीं क्यों, बट बहुत ही लेट चार्ज कर रहा है। तो चलते हैं घर पर। अभी फटाके फोड़ रहे थे, और यहाँ पे रही भी आए, पटाखे फोड़ रहे हैं, पटाखा चला रहा है बट उसे चल नहीं रहा है। कब तक चलेगा? सुबह तक। भाई तीली पूछ गई यार। ऐसे 11 गल है, पर हमारे पास कुछ बचे हुए थे, इसलिए हम फोड़ रहे अभी। चला चला चला, हो जाएगा भाई। 2-3 पटाखे हम भी फोड़ लेते हैं। नहीं, हाथ से जल जा भाई, होता नहीं, फर्क नहीं पड़ता। कर देवानो है। This is the end. तो भाई पटाखे की आवाज तो आ ही रही होगी तुम सबको, तो इसी बात पे ठोको लाइक। यार सो गाइस फाइनली दोनों फटाके फूट गए, और बट मुझे आवाज़ तो एक ही आई थी, पर लगता है दोनों फूट गए होंगे यार। चलो चलते हैं भाई अब घर पर, और घर पे जाके खाना आना खाते हैं। टप्पी सजा सजा, क्या कर रहा है? क्या रहा है? क्या हो गया? सोजा 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 सोजा, हाँ सोजा 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 क्या कर रहे? सो गाइस अब पहुंच चुका हूं मैं अपनी नाइट शिफ्ट पर। तो मैंने जितनी भी आपको टाइल्स दिखाई है, अगर आपको उनमें से कोई सी सजेशन चाहिए, आप कहीं दूर रहते हैं, आप अपने जो घर का फोटो है वो मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप इस जगह लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, और किस चीज़ों का आपको मतलब उसकी जानकारी चाहिए होगी, मैं वो चीज़ भी आपको बता दूंगा। जो इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको वही बताऊंगा। और किस चीज़ से लगानी चाहिए, तो भैया एडिसिव से लगानी चाहिए। कुछ लोग ये करते हैं कि सीमेंट से एलिवेशन को लगा देते हैं, बट एलिवेशन सीमेंट से नहीं लगता भाई, एडिसिव से लगता है। इस व्लॉग को हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और भाई कंटेंट क्रिएशन मतलब ऐसा एक एरिया है जहाँ पे पब्लिक को अपनी आवाज़ और अपनी लाइफ दिखाना बहुत ही मुश्किल होता है, और मैं खुश हूँ कि आज मेरे 32 सब्सक्राइबर है, मेरे अपनी मेहनत की वजह से है। और मैं डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता हूँ मुझे नहीं पता, बट अपनी मेहनत से मैंने 32 सब्सक्राइबर तो करे ही हैं, और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब करा है उनका दिल से शुक्रिया, राधे राधे। और अगर मैं एक व्यूअर्स को भी अपना शो दिखा पाता हूँ, अपनी लाइफ दिखा पाता हूँ, अगर उस एक ने भी देखा ना, तो भाई उनके लिए दिल से धन्यवाद। क्योंकि यार बहुत ही मुश्किल होता है किसी इंसान को अपनी लाइफ के बारे में बताना। आप किसी अगर अपने इंसान को भी 5 मिनट अपने बारे में बताना चाहोगे तो वो भी बोर हो जाता है, बट एक पर्सन भी यार मेरा व्लॉग देख रहा है तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि यार कम से कम एक व्यूज़ तो आ ही रहा है ना। मतलब मैं ऐसा तो नहीं है कि हार रहा हूँ, मैं जीत ही रहा हूँ ना, एक व्यूज़ तो देख ही रहा है यार। आप सबका सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बना रहेगा तो एक दिन ज़रूर हम भी ऊंचाइयों को कुछ होंगे। और कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई तुमने व्लॉग बनाना शुरू करा है तो सौरभ जोशी को देख के शुरू करा है। तो भाई हाँ, मैंने सौरभ जोशी को देख के शुरू करा है, बट अगर मैं बनना चाहता हूँ तो मैं सौरभ जोशी जैसा कभी नहीं बनना चाहता। मुझे ना सौरभ जोशी जैसा बनना है, ना मैं बनना चाहूँगा। मैं अपना खुद के जैसे बनना चाहता हूँ, और मैं अपना खुद का नाम बनाना चाहता हूँ। तो मुझे सौरभ जोशी जैसा नहीं बनना, मुझे अपना खुद का कुछ इम्प्रूव करके दिखाना है कि भाई मैं हूँ मनोज गुर्जर। तो बस यही कहना था आप सबसे, और मुझे खुशी है कि एक व्यूज़ भी मेरे लिए आ रहा है, और वो एक पर्सन के लिए भी थैंक यू सो मच, वो मेरा व्लॉग देख रहा है। तो इस व्लॉग को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड